हेलो फ्रेंड्स, आज के सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली हाफ ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 23 months are being fed the minimum recommendation number of meals a day across the world according to Fed to Fail report. The Fed to Fail report is released by which organizations? Option A, World Bank, B, UNESCO, C, UNICEF, and D, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। सो अभी इसमें ये ऐसे कर सकते हैं कि एक यूनेस्को तो हो नहीं सकता और वर्ल्ड बैंक बैंकिंग के रिलेटेड कुछ है नहीं और FAO हो सकता है या यूनिसेफ हो सकता है। सो इसमें दो लॉजिक बन सकते हैं। सो अगर बच्चों के लिए है सो यूनिसेफ चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यूनिसेफ टिक कर सकते हैं। वैसे भी इसका आंसर यूनिसेफ ही है ना फ्रेंड्स। सो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और लॉजिकली यूनिसेफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, notify the updated list of registered political parties. Second, deregistered inactive political parties. Third, allow symbols to political parties. Fourth one, set limit on polls expenses. Select correct answer. करेक्ट इनकरेक्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। सो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। देन इसके अंदर देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर तो सभी आते हैं, सिर्फ ऑप्शन 2 गलत है यहाँ पे। डी रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आता है इसमें। सो 2 कैंसिल करो, ए गया, सी गया और डी गया। एलिमिनेशन मेथड बी आंसर करेक्ट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ज्ञान के लिए थोड़ी सी बातें, इलेक्शन कमीशन के अंदर पावर है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इट्स गिव द पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, बट it does not have power to deregister parties that are inactive ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा फैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सार्स को बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिड इम्यूनिटी विथ रेफरेंस टू SARS-CoV-2. हाइब्रिड इम्यूनिटी refers a combination of a natural infection with a single dose of vaccine. Second statement, several studies shows that hybrid immunity provides the greater protection than fully vaccinated people without prior infection. The immunological advantage from hybrid immunity arises from memory B cells which evolves in a lymph nodes. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो फ्रेंड ये देखो, यहाँ पे सार्स को के बारे में पूछा गया है, सार्स को के बारे में पूछा गया है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि जेनरिक स्टेटमेंट इज द मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस टू बी करेक्ट। सो इस लॉजिक के से जाए तो इसका आंसर तीनों आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20। G20 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, तो G20 वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट, द G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज and the European Union with representatives of the International Monetary Fund and the World Bank. Okay. Second statement, the G20 membership comprises a mix of the world's largest advanced and emerging economies representing about 2/3 of the world populations. The G20 has its the permanent secretariat in New York. Which of the statement is correct? फ्रेंड्स, ये परमानेंट क्या होता है ना फ्रेंड्स? ये परमानेंट वगैरह जो जहाँ पे भी चीज़ें आती है ना फ्रेंड्स, तो उसे ट्राई कीजिए कि उसे एलिमिनेट किया करो। मतलब ऐसा परमानेंट वगैरह नहीं होता ना, है कि नहीं। सो दैट्स वाई इसके चलते ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से डी भी जाएगा, सी भी जाएगा। सो इसका आंसर बी आ जाएगा। ऐसे लॉजिक
से अगर चलो तो आंसर निकलता है फ्रेंड्स, है क्या नहीं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में तो सारा ज्ञान लेके नहीं बैठ सकते ना फ्रेंड्स, वैसे यूपीएससी ने इसके ऊपर उसके मेंबर्स पूछे थे, सो थोड़ा सा मेंबर रिकॉल करते हैं। इसके मेंबर है G20 के अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, देन यूके, यूएस एंड यूरोपियन। फ्रेंड्स मैंने ये जो निकाले है वो सीरीज वाइज है, जैसे ABCD की ऑर्डर में है। सो आप भी प्रयास करो कि उसी ऑर्डर में करो, तो मैप भी अगर देखो तो जल्दी आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। देखो फ्रेंड्स, बॉन्ड यील्ड वगैरह बहुत न्यूज़ में रहता है, तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी ही बॉन्ड यील्ड वगैरह पे टॉपिक पे लेक्चर बना पाऊँ, पर देखते हैं फ्रेंड आने वाले समय में मैं किस प्रकार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूँ। इस ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, फर्स्ट स्टेटमेंट। द ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, द थर्ड, गवर्नमेंट बोरोइंग, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, सेवरन रेटिंग। देखो फ्रेंड, इस सभी जो है ना एट द लॉजिकल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज है ना। तो बॉन्ड इसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि नहीं। सो लॉजिकली जाओ तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, और इसका आंसर है भी वही, है कि नहीं। सो ऐसा लॉजिकली कह सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं है तो वैसे भी तो रिक्स तो ले ही सकते हैं ना फ्रेंड्स, है क्या नहीं। सो देखते हैं, अभी एक आपके लिए सरप्राइज पैकेज है एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स दैट इज सिचुएटेड between 20 degree northern to 30 degree northern latitudes. Second, the river drains both in the Bay of Bengal and Arabian Sea. फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जनरली जहाँ पे फैक्ट दिखता है उसे हम गलत करते हैं। सो एक बात ज़रूर याद रखें फ्रेंड कि हर फैक्ट दिखने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता है, इसलिए पहले नॉलेज पे जाओ, नॉलेज से अगर नहीं होता है तो देन ट्रिक्स अपनाओ। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू नॉलेज। तो सो यहाँ पे सवाल भी करेक्ट स्टेटमेंट फैक्ट वाला ही है, जो द बेसिन विच इज सब ट्रॉपिकल रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्दर्न टू 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे तो आप कंसिडर भी कर सकते हो ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबिया, मतलब कैसे पॉसिबल है। सो ना दोनों तरफ मतलब है कि नहीं, इसकी वजह से सेकंड को कैंसिल करो, सो ए आता है, ए इज द करेक्ट आंसर। देन consider the following statement. Most of the rivers of the Indo-Gangetic plains are dendritic types. The dendritic pattern develops in a terrain which are the extremely varied lithology, and which is are the incorrect statement. Incorrect पूछा है फ्रेंड्स, incorrect ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स इनकरेक्ट पूछा है, तो अभी आप मेरे अगर प्रीवियस क्वेश्चन से देखते आ रहे हो, प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हो, सो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक्सट्रीमली वेरिड लिथोलॉजी पूछा है। और मैंने आपको पहले ही कहा था जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड दिखे सो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांसेस होती है कि वही स्टेटमेंट गलत होता है। सो इसे ही एलिमेंट करो, ठीक है नहीं। और इनकरेक्ट पूछा है तो और भी काम आसान होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। देन दी अरेबियन, और नॉलेज गेन करने का तो यहाँ पे तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि फैक्ट बेस है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है नहीं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर सेपरेटेड थ्रू दिल्ली रिज, अरेवियलीज एंड सह्याद्रीज। अभी
ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी सेपरेटेड पूछा गया है, तो दोनों ही से सेपरेट होते हैं, मतलब तीनों ही से सेपरेट होते हैं ना फ्रेंड्स ये। तो इसका आंसर तो डी आ जाएगा, उसमें भी कुछ लॉजिक बनता नहीं है कि नहीं। विच ऑफ द रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली? दामोदर, लुनी, माही एंड नर्मदा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रिफ्ट वैली जब इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास था, ठीक है, तो उसका लैंड यूरेशियन के तरफ जाते 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 जो वो टकराया, हिमालयाज़ वगैरह जब बने, ठीक है ना, तो उस समय रिफ्ट वैली फॉर्म हुई, वहाँ से जो नदियाँ बहती है सो कॉल्ड रिफ्ट वैलीज रिवर्स। तो वहाँ से कौन सा है? लुनी, मही, मही है फ्रेंड्स, गेस करो फ्रेंड। सो आपको पता होगा कि लुनी रिवर से राजस्थान में है, सो उसका कुछ संबंध नहीं है रिफ्ट वैली से। सो आप लुनी कैंसिल करो। सो लुनी की कैंसिल करने के लिए ए कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, सो इट्स द करेक्ट आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन रिवर्स। ठीक है, ऑल द रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ड्रेनेज पैटर्न। द रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फॉलोइंग थ्रू द रज्ड mountains experiencing headward erosions and river capturings. They are in youthful stage when compared to peninsular rivers. अभी आप इतने समझदार हो गए फ्रेंड्स, अभी क्या आ जाएगा इसका आंसर? आप पहले ही गेस कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे है ऑल रिवर्स, है ना फ्रेंड्स। और थोड़ा एक डिफरेंस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, पेन हिमालयन रिवर्स एंड किसी ऐसे ही अपने क्या थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करते जाते हैं इसके साथ साथ, इसका साथ साथ स्टैटिक पोर्शन जैसा एंड हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है एंड ग्लेशियर्स भी है, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। देन इधर यहाँ पे प्लेट्यूज है और हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, हाईलैंड्स ध्यान रख सकते हो। देन यहाँ पे ग्लेशियर रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा, और ये एवरग्रीन रिवर है मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे सीजनल ही रहता है क्या नहीं, द मोस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन मानसून। देन एंटिस यहाँ पे आता है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्यूट लीडिंग टू द डेंट्रिक पैटर्न इन इंडिया, और यहाँ पे सुपर इम्पोज आता है, रेडियल आता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न आता है, टेंड्रिल्स वगैरह, ठीक है ना, ड्रेनेज का पैटर्न होता है वो। सो यहाँ पे एंटीसीडल मतलब क्या होता है, जैसा जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल से वो कट होती है माउंटेन की वजह से, दैट्स कॉल्ड एंटीसीडल, ठीक है। देन इसका लॉन्ग कोर्स होता है एंड लॉन्ग कोर्स भी होता है एंड लार्ज बेसिन होता है इसका एज कंपेरेटिव पेनिनसुलर रिवर, और वेरी यंग एंड डीप वैली भी करता है ये, और यहाँ पे बहुत ओल्ड रिवर्स होते हैं ये, और इसका स्मॉलर बेसिन होता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं फ्रेंड्स, बाकी आप जानते ही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउअडेज, किल्होतो होलन केस, है क्या नहीं, किल्होतो होलन केस, किल्होतो होलन केस फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉलेज पहले ले लेते हैं। एंटी डिफेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। इसके अंदर एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल के अंदर आता है, 1985 में बना था 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। इसका डिसाइडिंग अथॉरिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का अध्यक्ष वगैरह, ठीक है। देन 1993 का है किलोथन होलन केस, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं, द कोर्ट्स अपहेल्ड द डायरेक्शन ऑफ अवेलेबल टू द स्पीकर इन डिसाइडिंग केसेस इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि नहीं। और देन सेकंड ऑप्शन, judicial review can be availed at any stage of making a decision by a speaker chairman regarding disqualification of MLA, है ना फ्रेंड। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और मेरे पढ़ने से आप
इसका लॉजिक भी लगा सकते हो, है कि नहीं। सो क्या आ जाएगा, और देखो फ्रेंड्स और एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे कैन लिखा है और इन लिखा है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव इक्वल्स टू निगेटिव, है कि ना फ्रेंड्स। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा और करेक्ट पूछा है तो इसलिए वजह से एक करेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द हाई कोर्ट्स कैन इंक्वायर एंड रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल ऑफ स्टेट्स। विच ऑफ द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। 356, 352 एंड 360 एंड 365 ये तो रट्टे ही होने चाहिए मतलब, है कि नहीं। सो इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, concept of the secularism. The Indian constitution embodies the negative concept of secularism. The Western concept of the secularism cannot be complete separation between the religions and the state. Friends, आप सेकुलरिज्म पढ़ चुके हो, तो सेकुलरिज्म पढ़ने के बाद इंडिया में निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है क्या नहीं, मतलब ये तो गलत है ना, क्योंकि इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हर इंसान को खुद का धर्म स्वातंत्र का अधिकार है, अंडर आर्टिकल 25 भी है। 25 टू कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो फ्रेंड्स। चलो आपके लिए ये सवाल भी है, तो आई विल सी कि आप कितने अवेयर हो लेक्चर सुनते समय, ठीक है। देन यहाँ पे इसका करेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Consider the following statement regarding the formation of the states in India. Article 3 empowers the Parliament to admit into the Union of States or establish new states such as the term and the condition as the thinks fit. Second statement, President has to refer the bill to the state legislatures concerned for the expressing its views within a specific periods and he is bound by the views of the state legislature. और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनकरेक्ट पूछा गया है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, क्या आ जाएगा, सोचो सोचो। एंड यहाँ पे फैक्ट है तो उसकी वजह से तो वो पहले ही गलत हो गया, है कि नहीं। देन the president has referred to the bill to the state concerned and expressing its view within the specific periods he is bound to be the state legislator. कैसा बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सो इसमें थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसका आंसर पहले बता दूं कि डी आता है, मतलब दोनों करेक्ट है तो इनकरेक्ट, देखो फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो इसका आंसर सी आ जाएगा, दोनों इनकरेक्ट है। और थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं मेरे ज्ञान के हिसाब से। आर्टिकल 3 ऑथोराइज द पार्लियामेंट है फ्रॉम अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स और बाय uniting two or more states or parts of states by the uniting to any territories from the any states, increasing the area of the any states। थर्ड इसमें आता है diminish the area of the any states, alter the boundaries of the any states, alter the name of the any states and however then article 3 lays down two condition on the regards। one फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अ बिल कंटेम्पलेटिंग above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, and second, before recommendation the bill the president has to refer the same to the state legislature concerned for the expressing its view within a specific period। ठीक है, थर्ड का है। और देन और इन्होंने थर्ड, जो थर्ड है उन्होंने सेकंड में सेकंड का स्टेटमेंट थर्ड बना के दिया था, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो दूसरा आर्टिकल देखते हैं, एम्पावर्स द पार्लियामेंट्स एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स ऑन द कंडीशंस फिट्स थिंग्स फिट्स। Then article 2 related to the admission of the established of the new states that are not part of the Union of India। article 3 on the
other hand related to the formation of or changes in the existing states and the Union of India. दैट्स इट फ्रेंड्स, दूसरा तो कुछ मेरे ख्याल से इसमें महत्वपूर्ण है नहीं। दैट्स, आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा नॉलेज भी ज़्यादा गेन करने का प्रयास किया है। और एक बात और बता दो फ्रेंड्स, जैसे ठीक है फ्रेंड, मैं आने वाले लेक्चर्स में बता लूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।